हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शक्ति के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं शक्ति क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो शक्ति हमारे शरीर की वह योग्यता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। यानी शरीर की वो योग्यता जो प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति मुख्य रूप से दो तरह की होती है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। हम इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। गतिशील शक्ति में मुख्य रूप से तीन तरह की होती है: अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। और शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी देखेंगे हम। देखिए, शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधियां, यानी किन प्रशिक्षण विधियों से, किन किन ट्रेनिंग मेथड से हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो मुख्य रूप से तीन ट्रेनिंग मेथड यानी तीन प्रशिक्षण विधियां आपको बताई गई है: आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि, आइसोटोनिक प्रशिक्षण विधि और आइसोकाइनेटिक प्रशिक्षण विधि। चलिए इन विधियों के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहली विधि है आइसोमेट्रिक विधि। आइसोमेट्रिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी जो आइसोमेट्रिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द है वो है आइसो और दूसरा शब्द है समान। आइसो शब्द का अर्थ होता है मेट्रिक और समान का मतलब होता है लंबाई। अर्थात जब हम इन व्यायाम को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांसपेशियों की लंबाई नहीं बढ़ती है। इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता और ना ही इस तरह के व्यायाम जो आइसोमेट्रिक व्यायाम होते हैं, अगर वो करते हैं तो हमें कोई भी कार्य नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर दीवार पे धक्का लगाते हैं हम, तो दीवार पर धक्का लगाने के दौरान आपको कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि दीवार खिसकेगी नहीं, लेकिन आपने काफी जोर लगाया और मांसपेशियों की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना व्यापारी व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है। इस तरह के जो व्यायाम होते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम, इन व्यायामों को हम कहीं पर भी कर सकते हैं। एवं इनमें कम उपकरण की और समय की आवश्यकता होती है, ना तो इनमें उपकरणों की इतनी आवश्यकता होती है और बहुत ही कम समय में इस तरह के व्यायाम किया जा सकता है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में यह व्यायाम सहायक होते हैं और कई बार चोट के दौरान अगर हमें अपनी शक्ति बनाए रखनी है तो आइसोमेट्रिक व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यायाम से हमारी शक्ति बढ़ती है। चलिए अब दूसरा व्यायाम देखते हैं। दूसरा है आइसोटोनिक व्यायाम। क्या होते हैं आइसोटोनिक व्यायाम? समान, यानी आइसोटोनिक का अर्थ होता है आइसो यानी कि टोनिक, और समान का अर्थ होता है तनाव, यानी कि टोनिक तनाव। इन प्रकार के व्यायामों में गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी जो भी आप व्यायाम करते हैं उनकी गतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी वो व्यायाम में दिखाई देते हैं। मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती हुई और घटती हुई दिखाई देती है, जिससे अनसेट्रिक व संकुचन, यानी अनसेट्रिक यानी कि एक तरह से संकुचन और मतलब एक तरह से फैलना और वापस कटना, एक तरह से वो होता है। जैसे कि किसी बाल को फेंकना, दौड़ना, भागना, कैच लेना, कैच पकड़ना। इस प्रकार के ज़्यादातर खेलों के अंदर संकुचन बार बार होता है। इस प्रकार के व्यायाम उपकरण के साथ या बिना उपकरण दोनों के साथ किया जाता है। इस तरह के व्यायामों को आइसोटोनिक व्यायाम कहा जाता है। इन व्यायामों में लचक और मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी इनसे हमारे शरीर के अंदर लचक बढ़ती है और मांसपेशियों की लंबाई भी बढ़ती है, तथा खेलों में अनुकूलन में सहायक होते हैं। यानी लगभग सभी खेलों के लिए इस तरह के व्यायाम जरूरी होते हैं। इनको आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आइसोटोनिक व्यायाम। चलिए अब तीसरे व्यायाम देखते हैं। तीसरा जो व्यायाम है वो है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो होता है वो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों का मिश्रण होता है, यानी दोनों तरह के व्यायाम को जोड़कर तीसरा व्यायाम बनाया गया है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। चलिए देखते हैं आइसोकाइनेटिक। आइसो समान और आइसोकाइनेटिक गति, इन व्यायामों को सन 1968 में जे जे पेरिन ने बनाया था, यानी एक वैज्ञानिक है जिसने इन व्यायामों की खोज की थी, जिसका नाम है पेरिन। बहुत बार पूछा जाता है आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी इसकी खोज? 1968 में पेरिन ने की थी। इन व्यायामों में विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी इस तरह के व्यायाम विशेष रूप से मशीनों के द्वारा किया जाते हैं। जिम वगैरह में यही व्यायाम होते हैं। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्ति विकसित होती है। ज्यादातर खेलकूद में इन व्यायामों का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी खेलकूद के अंदर इन व्यायामों का उपयोग नहीं किया जाता है और ये व्यायाम सारे लगभग मशीन से होते हैं। परंतु जल क्रीड़ा यानी कि पानी के अंदर तैरना जैसे खेल, स्केटिंग और रस्सी पर चढ़ना, नाव चलाना, इस तरह के व्यायाम में ये आइसोकाइनेटिक व्यायाम होते हैं। यानी इस तरह के व्यायाम कौन से होते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम की गतिविधियां एक तरह से एग्जाम्पल है। इसके अलावा मशीनों के द्वारा व्यायाम करना भी आइसोकाइनेटिक व्यायाम होते हैं। और अगर बिना मशीनों के अगर हम देखें तो रस्सी पर चढ़ना हुआ, नाव चलाना हुआ और तैरना हुआ, ये सारे व्यायाम आइसोकाइनेटिक व्यायाम में आते हैं।
अब देखते हैं शक्ति क्या है, शक्ति के प्रकार। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, शक्ति 3 तरह की होती है: अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। अधिकतम शक्ति अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता है, जिसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विरोध के विरुद्ध जो कार्य करती है उसको अधिकतम शक्ति कहते हैं। दूसरी होती है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति क्या होती है? अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने की योग्यता है, यानी किसी भी अवरोध के विरुद्ध, क्योंकि अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को शक्ति बोलते हैं। तो अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने की जो योग्यता होगी उसको विस्फोटक शक्ति कहते हैं। और तीसरी जो होती है वो है शक्ति सहनशीलता। अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में कार्य करने की योग्यता, यानी कि लंबे समय तक कार्य करने की जो योग्यता होगी उसको शक्ति सहनशीलता कहेंगे। तो इस तरह हमने आज के इस वीडियो के अंदर जाना कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं और शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। शक्ति को बढ़ाने की 3 विधियां बताई मैंने: आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक। ये 3 विधियां मैंने आपको बताई। इन तीनों विधियों को आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है।